Welcome, hotel owners, to Hospitality Minds. We are here to simplify your life by asking certain questions to our experts. So, my first question is I want to know what are the important softwares that really matters and are really important for the hoteliers? What are the benefits? What are the pricing? If can you please elaborate little? That's a very important question. If you see over the years, our hospitality industry has evolved so much. पहले होटल इंडस्ट्री में बहुत ही मैनुअल काम होता था जहाँ पे सब बुकिंग्स जो भी एंट्री होती थी एक टिपिकल रजिस्टर्स में होती थी एंड कुछ फोरकास्ट का भी हमें पता नहीं चलता था क्या होता था देन केम एन एरा वेयर अ बेसिक पीएमएस वाज देयर सो होटल्स एटलीस्ट एंट्री कर सकते थे अपने होटल रूम्स का एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग टुडे इट्स अ जनरेशन वेयर एन integrated channel manager, PMS, RMS, your guest relation management, everything can be there in one software, and which helps you not only to improve your operations, but the focus has now been shifted in driving revenue and enhance the guest experience. तो ये बहुत एक बड़ा शिफ्ट आया, चेंज आया. सो आई वुड से जो 5 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो मैं रिकमेंड करूँगा होटल्स को, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीएमएस. अब पीएमएस क्या होता है? पीएमएस का मतलब होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन होटेलियर्स थे उनको हैबिट था वो रजिस्टर मैन्युअली सब काम करते थे, वो कर लेते थे. बट नाउ द सेकेंड जनरेशन होटेलियर्स, द थर्ड जनरेशन होटेलियर्स जब आए तो वो समझ गए कि यार विद द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमें चीज़ें मैन्युअली नहीं करनी है, बिकॉज कभी ओवर बुकिंग का इशू आ सकता है, कभी रेट्स हमें क्या करना है पता नहीं, कौन से रूम में कौन रह रहा है, डबल एलोकेशन हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होने लगे. सर देन पीएमएस एक आया जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन से गेस्ट को कौन सा रूम अलॉट करना है. देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अ बेसिक पीएमएस आल्सो आई वुड से कि आपको अगर गेस्ट को चेकआउट करना है तो यू कैन रेज द इनवॉइस, क्योंकि बहुत बार गेस्ट लोग बिल मांगते हैं, तो यू कैन रेज द इनवॉइस फ्रॉम द सेम सॉफ्टवेयर. आपको पूरा मंथ का ऑक्यूपेंसी चेक करना है, एक फोकस निकालना है, दैट हेल्प्स इन द पीएमएस. सो एक दिस इज़ व्हाट पीएमएस कैन हेल्प. आपका हाउसकीपिंग के जो भी मटेरियल्स है, इफ़ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द एंटायर इन्वेंट्री स्टॉक सब उसमें आ जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. So in this way, PMS has lot of benefits. So this is the first software that I would recommend. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओवरऑल आपका रेस्टोरेंट, हाउसकीपिंग, स्टोर मैनेजमेंट सब चीज को एक जगह पे रखता है, दैट इज पीएमएस. Yeah, correct. So second, which I would recommend, the second software is Channel Manager, of course, because now we see that be it any part of the world, the OTA segment is growing a lot. तो OTA segment में क्या होता है, हर एक जो OTAs होते हैं, which is GoIbibo, Make My Trip, Booking.com, everything. तो जो जिस होटेलियर के पास चैनल मैनेजर नहीं है उनको रेट्स इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हर एक OTA के एक्सटेंट में इंडिविजुअली लॉग इन करना पड़ता है. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एट टाइम देयर आर लॉट ऑफ चांसेस टू मेक एरर्स. इट कैन गो वेरी हेवायर. सो इसके लिए सजेस्टेड है कि अगर एक चैनल मैनेजर होगा ना, चैनल मैनेजर सॉफ्टवेयर जो सारे OTAs को कनेक्ट हो जाता है. सो इट्स अ वन सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ अपडेट करते हो, इट्स ऑटोमेटिकली गेटिंग अपडेटेड ऑन ऑल दी OTAs. अगर आपको बुकिंग्स भी चेक करना है, आज आपके क्या चेक इन है, यू डोंट हैव टू इंडिविजुअली लॉग इन ऑन ईच OTAs. आप सिर्फ चैनल मैनेजर में लॉग इन करो, यू कैन सी मेरे कौन कौन से OTA के किस किस OTA से आज चेक इन है, तो वो चैनल मैनेजर मिल जाएगा. रेट्स इन्वेंट्री ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एनी होटल टू हैव अ गुड विजिबिलिटी. 1.5-2 साल तक का इन्वेंट्री अवेलेबल होना चाहिए, रेट्स होना चाहिए. सो 1.5-2 साल तक हम सेम फ्लैट प्राइसिंग तो नहीं रख सकते, देयर आर पीक डेट्स, लो सीजन. So channel manager helps you update all these rates inventory in a bulk. तो आपको वो टाइम भी सेव होता है. So and then you get good reports, monthly reports, weekly reports, daily pickup reports. So उससे you can it directly impacts your revenue basically. जब आप पूरा सब कुछ देखते हो, you monitor and then you accordingly take action. So that's why channel manager is the second software which I would recommend to all the hoteliers. Third, again, booking engine. Booking engine is because once the hotel is set, जब OTA से बहुत सारी bookings आने लगती है, the main problem with the hoteliers is this: they feel like, oh, my commission is going, very heavy commission. So that's why the booking engine comes into place, where if the booking engine is properly optimized, तो वो it can help all the guests book from the booking engine, and you can save the commissions, because booking engine में a lot of booking engines they work on 2%, and then the payment gateway is also 2%. So 4-5% में या max 6-7% में आप you can get a booking compared to the OTAs which charge little higher commission. So there you can save a lot of commissions, which is indirectly a contribution to your revenue.
So third is the booking engine, which any hotelier should have. Fourth, I would say, if that hotel is well equipped, very modern, then they should have a well-built RMS, revenue management software, which is it gives a lot of thing where it helps you. If there are comp set, like let's suppose you want to track the rates of your competitors, 4 or 5 competitors, you can prepare one comp set, and at a single click of the button, you can see what your competitors have kept the rates on different dates. It gives you market insight, and if your channel manager and PMS, if both are integrated, then this RMS comes in play, where it gives a lot of insights about your past history, data, everything, which actually helps you take decision. So there are a lot of software in the market which helps us connect with the PMS and channel manager directly. Integrations can be done, and then based on the data insights, you can take action to increase the revenue. So revenue management software. And last but the most important thing, which a lot of hoteliers feel that it's just one added tool, but it actually also direct impacts the revenue, is the guest management software. Many times now in the market we see a lot of guest management tools are there. You can say CRM. When let's suppose when the guest is about to check in, when the booking is made, from that point of time till the end when the guest is checking out, everything can be tracked on that particular tool. The guest can at times have I mean, without a front office guy also, the guest can check in. Everything has been automated. If he wants to order anything, he can just place the order. He can track, okay, my order now is in the kitchen, just like the other softwares, like in the market they are there would do. So this guest enhancement tool, it helps to then take reviews, save the personal data. When you can in the later on you can wish them, make a personal connect. It helps you to increase your repeat customers also. So yeah, to just sum it up now, the 5 softwares: PMS, channel manager, booking engine, then your RMS, which is a revenue management software, and guest enhancement tool or CRM. And if I have to just sum it in one line, the main focus of the hotel should be to come out of the smooth operations and rather focus to sell all the rooms. I mean, there's an opportunity in growing the revenue in all the rooms. They should not just focus, they should not be just limited to the operation. They should come out of that mentality and enhance guest experience and revenue, which every rooms can give. So one thing you also asked about the pricing. So there are a lot of software in the market. It depends, the pricing depends on the number of inventories that you have. And let's suppose if you have a 25 room property, so a channel manager can come anywhere in between 2,000, 1,500, 2,000 monthly, which is just one room night of your hotel price. There are companies in the market, if you take a combo, like if you take a channel manager and PMS both, then they are willing to work on the pricing. And then again, there are, if you are enrolling for the entire year also, then there are discounts. So based on this, the pricing, you can speak with the companies, they can work it out. But I would still suggest, you should not look at the pricing. If you want to increase your revenue and have a good operation, smooth operation, if the team is working very efficiently, then you should go ahead with that softwares. My thing is ki I still see a lot of hotel owners, they resist in taking all the softwares. I don't know why. I've seen when I talk to them कि what do they have? नहीं, we have just channel manager. हम बाकी सब manually कर लेंगे. They don't realize कि they're wasting so much of time. They're wasting like they're losing an opportunity to earn more. Correct. But just because they're doing so many things manually, they're not taking all the software which Pawan mentioned. I mean, sometimes I feel ki, like you have opened a hotel, why are you not investing into software? Software is to ease your life, to simplify your life and to grow your business. Correct. So it matters, but I don't know, कब वो दिन आएगा कि इंडिया में होटल ओनर्स ये सब चीज़ें लेंगे, like, they should feel it mandatory. They say, if it's my hotel room, I have got AC, fan or whatever, like, because it is important. So to run the hotel, you need softwares and all the softwares that he mentioned. It does simplify your life. Yeah. Thank you so much. It was really great. So it was something wherein the hotel owners can, stay hassle-free. Everything has been taken care of from the softwares. Like they can be really hassle-free and, it becomes very easy for the hotel owners to get everything by just one click, all the reports and Yes. everything. So that's really great. Thank you so much. Now, a very important question again is that
I assume that how come photography and videography really benefits the hoteliers? Big time. Oh, Photography yeah. is so important. I mean, uh, imagine I want to go to a place called Ooty. Yeah. I have never been there. I go on make my trip. I see, like, I want to go in a 4-star hotel. So I see 4-star hotels. Out of all that 4-star hotel, I see nice pictures. Yeah. I see an experience. Ki what will I get while staying at this property? You know, like an experience photography. So it does determine that, you know, whether I will book this hotel or not. I've seen, you know, so many hotels and resorts, you know, मोबाइल से पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड कर देते हैं. आई मीन व्हाट लॉजिक. आप आपके होटल को बेच रहे हो इंटरनेट पे विच इज 24/7. सो योर फोटोग्राफी डज मैटर. वीडियोग्राफी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट बिकॉज इमेजिन आपके खुद के वेबसाइट पे आपने पूरा एक वॉक थ्रू दिया है कस्टमर को अबाउट योर प्रॉपर्टी, a 360 degree, a real form, you know, property walk through. तो इससे आपका एक्सपीरियंस एक कस्टमर को पहले ही दिख जाता है कि उसको क्या मिलने वाला है आपके प्रॉपर्टी में. So it is very very important. It is something that every hotel owner must invest into. And of course अगर आपके प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी वाइब्स हैं, you know, like बहुत एक्टिविटीज ओरिएंटेड है, तो प्लीज हायर somebody, you know, or maybe get some guest or somebody, you know, like to showcase that experience. जब वो experience लोगों को दिखेगा, they're automatically convinced and they want to just come and book your hotel. They will not negotiate because they've already seen what they're going to get. Be it spa, be it any adventure activity at your property, be it like a karaoke night at your property, be it anything, you know. So customer is already sold because they have seen this. So बहुत लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं. वो यही सेम चीज लो क्वालिटी में किसी भी फ्रीलांसर से बस करवा देते हैं एंड दे जस्ट से कि हमने करवाई है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी. बट जस्ट सी योरसेल्फ नो कि कोई कन्विंस हो रहा है क्या उसको देख के. सो इट डज मैटर. एंड आई हैव सीन यू नो a good potential hotel, but because they have not got a good photography and videography, they are still not visible in the market. They are still struggling with bookings. At the same time, a nice decent hotel, amazing photography, एक experience को अच्छे से दिखाया है, they are running sold out. Look at the difference. So it does matter. Yeah. Okay, so it's like first impression is the last impression. Absolutely. Customer बात किए बिना ही आपको देख चुका है and he has already made his mind, be it 70% decision that I want to be here. Now only thing is availability, room availability, or any location that can maybe not let him book your hotel. But you know, looking at your pictures, he has already sold. Like he has been, I want to come here. My kids want to have this experience. You know, I want my kids to do cycling like this in this view. So it does matter. Yeah. Okay, thank you again. That was really great. So the third question now is, how does reviews really impact the business? Well, that's again a very important question. I would say, see, when a guest makes a booking, so he consider 3 factors before coming to a hotel, or rather 4, but first one is, of course, you can't do something about the first one. First is location, which you can't do anything. जो आपका hotel का location है वो वही रहेगा. Second is your content. आपका content कैसा है? That also makes the guest decide whether to come or not. Third is your review, and fourth is the pricing. चलो pricing पे तो हम बाद में बात करेंगे, but because the question is to reviews, let us stick to reviews. So review की important है because review सिर्फ एक आपका online image नहीं है, it actually directly impacts your revenue. So what happens generally when any hotelier also tell me about, you know, ask me this question कि पवन जी आप इतना बोलते हो review बढ़ाना, but क्यों बढ़ाना है? So I have a very simple acronym which I tell them कि review आपका बढ़ाना है because it impacts 3 B's. So the first B stands for it build trusts. जब भी कोई गेस्ट आपको ऑनलाइन जब देखता है, सर्च करके आता है, आपका रिव्यूज़ अच्छा है, तो इट्स नेचुरली उसका थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा होटल में आने के लिए, बिकॉज रेटिंग्स अच्छा है, रिव्यूज़ अच्छा है, तो वो ट्रस्ट करेगा होटल पे. कम रेटिंग वाले पे कोई गेस्ट ट्रस्ट नहीं करेगा ना, बिकॉज किसी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो क्यों रेटिंग अच्छा देगा वो. बट आपका रेटिंग अच्छा है तो इट मीन्स यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट विथ योर गेस्ट. सेकेंड बी इज इट बूस्ट योर विजिबिलिटी. बूस्ट विजिबिलिटी कैसे होता है कि OTA का अल्गोरिदम ही एक्चुअली ऐसा काम करता है
जब लेट्स सपोज आप आउट ऑफ 5 अगर आपका रेटिंग 4.5 है, सो आपके कॉम्पिटिटर्स में इन अ पर्टिकुलर मार्केट देयर आर एटलीस्ट 200 to 300 होटल्स. तो 200-300 होटल में एवरेज में बोलता हूँ 20 से 25 होटल ऐसे रहेंगे जो 4.5 एंड अबव रहेंगे. तो जब आप 4.5 एंड अबव रेटिंग आपका रहता है, सो यू आर कम्पीटिंग ओनली विथ द 20 टॉप प्लेयर्स. आप बाकी के नीचे इसमें नहीं आते हो, तो यू ऑल्सो गेट अ वेरी क्रीम ऑडियंस. तो एंड यू गेट अ वेरी हाई ARR ऑल्सो देयर. तो वहाँ पे आपका थोड़ा विजिबिलिटी बूस्ट होता है. तो बिकॉज क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, सर्चेस ज़्यादा आएंगे, बुकिंग्स बनेंगे तो कन्वर्जन्स भी ज़्यादा होंगे. सो आपका अल्गोरिदम में सब टिक हो रहा है, तो इट मीन्स आपको रैंकिंग भी हाई मिलेगा. सो इट बूस्ट विजिबिलिटी. थर्ड बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर बेस्ट प्राइस. जब आपका रेटिंग अच्छा होता है ना, तो आपको प्राइस भी बेस्ट मिलता है. यू कैन डिमांड कि भाई मेरा रेटिंग इतना है, मुझे ये प्राइस चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है जब ये होटलियर्स आते हैं नए नए, सो दे टेल अस कि पवन जी, नीलेश जी, ये देखो ये मेरा होटल है, आप 8,000 में बेचो. सो देन वी मेक देम अंडरस्टैंड, सर ऐसा नहीं होता है, पहले हमको थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, रेटिंग पे काम करना पड़ेगा. यस, एक बार आप 4.5 हो जाएगा तो 8 के हम 10,000 में भी रूम को बेचेंगे. एंड वी कैन डिमांड. एंड हमने बहुत सारे होटल्स में ऐसा देखा है, एंड वी हैव लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे होटल ने ऐसा देखा है. So yeah, with that question, just to sum it up, it builds your trust, it boosts visibility, and you can get the best price with reviews. One take is I've also seen in my years of experience, जो होटल ओनर्स रिव्यू को इग्नोर करते हैं, मतलब इस लेवल का इग्नोर करते हैं कि रिव्यू को रिप्लाई तक नहीं देते हैं. सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द ट्रस्ट, यू नो, मतलब इन दैट वे लोग यही सोचेंगे यार, मतलब एक तो इसको नेगेटिव रिव्यू है, किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है. बट इसका एक और साइड होता है कि कभी कभी कोई गेस्ट यू नो जानबूझ के भी बायस्ड रिव्यू भी लिख देता है. सो एक होटल ओनर को उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई भी देना चाहिए. नेवर लीव एनी रिव्यू अनरिप्लाइड. जो भी है रिप्लाई कीजिए, गलती है एक्नॉलेज कीजिए. अगर कोई बायस्ड रिव्यू है तो प्लीज रिप्लाई दीजिए कि हुआ क्या था, सो दैट एनी पर्सन who is seeking to get a trust, you know, by looking at your hotel can see कि okay ये हुआ था और ये इनका रिप्लाई है. तो रिव्यू रिप्लाई भी बहुत मैटर करता है. और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सारे रिव्यूज़ के एनालिसिस रिप्लाईज ऑटोमेटिकली कर देते हैं. तो आई एम श्योर आज के कॉन्वर्जेशन में हमने जो भी बात की, वी शुड गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल द सॉफ्टवेयर का रेफरेंस, सो दैट यू नो जो भी हमारे ऑडियंस है वो उससे कुछ बेनिफिट उनको मिल जाए. और बट हाँ, रिव्यू मैटर्स अ लॉट, सो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. Correct. Yeah. Yeah. So it was really amazing talking with you two experts. And to the hoteliers, I would like to say, like, through this conversation, it's very clear if I tell these 3 things in very short. So the first thing, the first software conversation was regarding if the hotel owners want to be hassle-free. And if you want, by one click, all the reports of your hotel, what's going on, what's not, it's very easy to get the softwares. Second is hotel photography, videography, wherein first impression is the last impression wala image hai wo. Then third is review ratings. So good the review, good the ratings, there comes the booking, there comes the occupancy level increase, and that is how revenue increases. It was really a very wonderful conversation with 2 experts. Always a pleasure to talk about these topics, and I hope ये वीडियोस से किसी ना किसी होटेलियर की लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है. Definitely. And we are always there as a hospitality minds to help hotel owners. Yeah. Thank you so Yes. much. It was really great. Thank Thank you. you.